लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि कैसे जनता को अपने पाले में लाया जाए। हर पार्टी सुविधा से लेकर अपनी सरकार बनने पर मिलने वाले फायदे तक सब कुछ गिना रही है। तमाम दिल रखने वाले वादे भी किए जा रहे हैं और दूसरी पार्टी के फैसले या वादे से नुकसान भी गिनाए जा रहे हैं। इसी बीच एक मुद्दा दोबारा उठा है, वो है सीएए का। ये वही कानून है जिसे लेकर साल 2019 में खूब बवाल हुआ था। ये वही कानून है जिसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार कमिटेड है। ऐसा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक संबोधन के दौरान कहा था। उन्होंने साफ कहा था कि ये नागरिकता देने वाला कानून है, इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी और इसे लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह के इस बयान के बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जल्द ही सीएए लागू हो जाएगा। वैसे भी केंद्र सरकार ने अपने तमाम किए गए वादे पूरे किए हैं, बचे हुए वादे पूरे करने के लिए लगातार काम कर रही है और उन्हीं बचे हुए वादों में शामिल है ये सीएए। पार्टी के रुख से लग रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को कभी भी लागू किया जा सकता है। पूरी तैयारी हो चुकी है और माना तो ये भी जा रहा है कि इस साल गणतंत्र दिवस से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। मोदी सरकार की ओर से जल्द ही इस बाबत बड़ा ऐलान हो सकता है। कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि शायद चुनाव से पहले ही सीएए को लागू कर दिया जाए, जिसका सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मतुआ समुदाय काफी ज्यादा है। भाजपा का ये कड़ा रुख टीएमसी मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने वाला साबित होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका बड़ा सियासी फायदा मिल सकता है। 2019 के दिसंबर महीने में सीएए अधिनियम को पारित किया गया था। अधिनियम के पारित होने के दूसरे दिन ही इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। जिन लोगों को नागरिकता मिलेगी उन समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी लोग शामिल हैं। इनका सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बसे हुए हिंदुओं, खासकर मतुआ समाज के लोगों को मिलने वाला है। यही कारण है कि मतुआ समुदाय की ओर से काफी दिनों से केंद्र सरकार से सीएए जल्द से जल्द लागू करने का अनुरोध किया जा रहा है। भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए पहले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था, लेकिन सीएए के तहत ये समय कम कर दिया गया है, जो कि 1 से 6 साल के बीच होगा। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की लगभग 30% आबादी है। ये लोग चुनाव में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लोकसभा की 4 सीट पर इस समुदाय का खासा असर है। दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी इस समुदाय के मतदाता हैं। टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी सीएए का विरोध लगातार करती आ रही हैं। अगर उन्होंने इसकी राह में अड़चनें डाली तो भाजपा इस मुद्दे को लेकर हमलावर भी हो सकती है। इसका खामियाजा ममता बनर्जी को सियासी नुकसान उठाकर भरना पड़ेगा। भाजपा का ये कदम साफ तौर पर ममता की मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित होगा और इससे उन्हें सियासी नुकसान भी उठाना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में सीटों के तालमेल को लेकर इंडिया गठबंधन पहले से ही घमासान में भिड़ा हुआ है। ममता की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के बीच लगातार तीखी बयानबाजी चल रही है, जबकि दूसरी ओर भाजपा बिल्कुल मजबूत चुनावी रणनीति के साथ अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। इस चुनाव में क्या होगा और सीएए लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ ट्रैक के साथ।